जम्मू में एमएएम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड और मार्च पास्ट में जवानों के अनुशासन और तालमेल का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रंगारंग झांकियों ने जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय विकास को प्रदर्शित किया। इस दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका और उनके साहस को भी दर्शाया गया। तो वहीं कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम संदेश दिए। मध्यम गति से चलते हुए मंच की ओर अग्रसर। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। जम्मू का एमएएम स्टेडियम, तिरंगे की शान, देशभक्ति की गूंज और गणतंत्र दिवस का उल्लास। मुख्य समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। समारोह में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। परेड में सुरक्षा बलों की सटीक कदमताल ने अनुशासन का परिचय दिया, साथ ही देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका को भी दर्शाया। सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को सलामी देते हुए पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने जम्मू कश्मीर की विरासत और विकास यात्रा को दर्शाया। लोक नृत्य, संगीत और स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने कश्मीर की संस्कृति, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। झांकियों के जरिए शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और विकास कार्यों की झलक भी मंच से दिखाई गई। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य का बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि हमारे जवान हर हाल में दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उन सभी सुरक्षा बलों को सलाम किया जिन्होंने इस हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की हर कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्क संगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। जम्मू के एमएएम स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सुरक्षा और विकास के संकल्प का संदेश था।
तिरंगे के नीचे एकजुट जम्मू कश्मीर ने साफ कर दिया है कि देश की अखंडता, शांति और प्रगति के लिए हर कदम मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समारोह के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बहादुरी और साहस का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन साबित करता है कि हमारे जवान हमेशा दुश्मन को हराने के लिए तैयार रहते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और उन सुरक्षा बलों को सलाम किया जिन्होंने हमले में शामिल आतंकियों को ढेर किया था। उन्होंने कहा कि भारत एक समृद्ध, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है और साल 2047 तक विकसित भारत का मकसद हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। साथ ही कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़कर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर अधिक पावर जनरेशन के लिए रास्ता तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है और सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।